अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। तसव्वुर करें कि हम किसी दिन मिल्की वे कहकशां में अक्लमंद ज़िंदगी के निशानात को ढूंढने में कामयाब हो जाएं। यकीनन ये एक हैरान कुन दरियाफ्त होगी। इस हवाले से हाल ही में एक रिसर्च की गई है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमारी गैलेक्सी में कमो पेश 7 ऐसे सितारे हैं जिनके गिर्द डायसन स्फीयर मौजूद हो सकता है। इस वीडियो में आगे चलकर डायसन स्फीयर के मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की जाएंगी। फ़िलहाल हम मुख्तसरन जानते हैं कि डायसन स्फीयर क्या है। डायसन स्फीयर दरअसल फ़र्जी स्ट्रक्चर हैं जो एडवांस तहजीबों की तरफ से इनके मेज़बान सितारों के गिर्द बनाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का मकसद इन सितारों की एनर्जी को महफूज करना है ताकि इन तहजीबों की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इस वीडियो में हम इस नई रिसर्च के मुतालिक बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायसन स्फीयर क्या होते हैं और इस दरियाफ्त की अहमियत क्या है। हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट हेफाइस्टस की, जिसके तहत स्वीडन, इंडिया, यूके और यूएसए के रिसर्चर्स की एक टीम ने मिलकर एक दरियाफ्त की है। इस टीम का मकसद बहुत ज़्यादा मिकदार में एस्ट्रोनॉमिकल डाटा का मुशाहिदा करके एडवांस तहजीबों का सुराग लगाना था। इस टीम ने अपनी रिसर्च के दौरान टेक्नो सिग्नेचर पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए रखी। टेक्नो सिग्नेचर्स दरअसल इस टेक्नोलॉजी से आ रहे होते हैं जिसे कोई अक्लमंद मखलूक इस्तेमाल कर रही हो। इन टेक्नो सिग्नेचर्स में से एक सिग्नेचर किसी भी सितारे की तरफ से इंफ्रारेड रोशनी का गैर मामूली अखराज है जो डायसन स्फीयर की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है। रिसर्च टीम ने गाया, 2 मैस और वाइज से मौसूल होने वाले डाटा का मुशाहिदा किया। इस डाटा ने मिल्की वे कहकशां में मौजूद सितारों के मुतालिक ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रीजन में बहुत सी कीमती मालूमात फराहम की। इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने वो सितारे तलाश करना शुरू कर दिए जिनसे गैर मामूली इंफ्रारेड रोशनी का इखराज हो रहा था। इन सितारों से इंफ्रारेड रोशनी के खारिज होने की कोई कुदरती वजह मौजूद न थी। इसके बाद रिसर्च टीम ने एक डाटा पाइपलाइन तरतीब दी ताकि गलत मालूमात को दुरुस्त मालूमात से अलग किया जा सके। रिसर्च टीम ने कमोपेश 5 मिलियन ऐसे सोर्सेस का मुशाहिदा करना शुरू किया जिनमें से इंफ्रारेड रोशनी खारिज हो रही थी। फिल्टर और तज्जिए करने के बाद इस टीम ने 7 ऐसे सितारों की निशानदेही की जिनसे गैर मामूली इंफ्रारेड रोशनी खारिज हो रही थी। साइंसदानों को कभी उम्मीद है कि इन सितारों के गिर्द डायसन स्फीयर मौजूद हो सकते हैं। ये सभी एम टाइप सितारे हैं जिन्हें रेड ड्वार्फ्स भी कहा जाता है। इन सितारों को दूसरे सितारों के मुकाबले में कम दर्जा हरारत और लंबी जिंदगी के लिए जाना जाता है। इन सितारों से इंफ्रारेड रोशनी का खारिज होना एक हैरान कुन अमल है क्योंकि इनके गिर्द गर्दो गुबार की गर्म डिस्क मौजूद नहीं होती जो कुदरती तौर पर इंफ्रारेड रोशनी के खराज की वजह बन सकती है। मुमकिन तौर पर जदीद तहजीबों की मेज़बानी करने वाले इन सितारों की दरियाफ्त बहुत अहमियत की हामिल है। इस दरियाफ्त की बदौलत हम रिसर्चर्स की तरफ से बनाई गई डाटा पाइपलाइन की कारकर्दगी को समझ सकते हैं। इस पाइपलाइन ने दरअसल कुदरती तौर पर इंफ्रारेड रोशनी खारिज करने वाले कई ज़राए को अलग करने में मदद की है। इन ज़राए में सर्कमस्टेलर डस्ट रिंग, नेबुला और बैकग्राउंड गैलेक्सीज शामिल हैं। इसी पाइपलाइन की बदौलत रिसर्चर्स इस रिसर्च को 5 मिलियन रिसोर्सेज से सिर्फ 7 रिसोर्सेज तक महदूद करने में कामयाब हुए हैं। अगर ये रोशनी वाकई 7 डायसन स्फीयर्स में से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कहकशां में न सिर्फ 7 तहजीबें मौजूद हैं बल्कि ये तहजीबें इतनी एडवांस हैं कि अपने सितारों के गिर्द एनर्जी को महफूज करने के लिए बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना चुकी हैं। इन डायसन स्फीयर्स की तस्दीक करने के लिए मज़ीद रिसर्च दरकार है। ये रिसर्च ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से की जाएगी जिससे रिसर्चर्स ये कंफर्म करने में कामयाब होंगे कि आया ये इंफ्रारेड सिग्नल डायसन स्फीयर से ज़मीन तक पहुँच रहे हैं या इनके पीछे कोई कुदरती वजह मौजूद है। मज़ीद की जाने वाली रिसर्च इन सोर्सेज की तस्दीक करने के साथ साथ इस दरियाफ्त की इम्प्लीकेशंस को समझने में भी मददगार साबित होगी। जैसा कि पहले बयान हो चुका कि हम डायसन स्फीयर्स के हवाले से तफसीली बात करेंगे, तो आइए जानते हैं कि डायसन स्फीयर्स क्या हैं और थ्योरेटिकली ये कैसे बनते हैं। ये नज़रिया सबसे पहले सन 1960 में एक साइंसदान फ्रीमैन डायसन की तरफ से पेश किया गया। इस नज़रिए के मुताबिक अगर हमारी कायनात में बहुत एडवांस अक्लमंद तहजीबें मौजूद हैं तो मुमकिन तौर पर उन्होंने एनर्जी को कारआमद मकासद में इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने मेज़बान सितारों के गिर्द स्फीयर बना लिए होंगे, क्योंकि इनका मानना था कि जैसे जैसे कोई तहजीब बढ़ती है तो इसकी एनर्जी की ज़रूरियात एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं। इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस तहजीब को अपने मेज़बान सितारे की एनर्जी से इस्तिफ़ादा हासिल करना पड़ता है। एक डायसन स्फीयर की कई शक्लें हो सकती हैं जिनमें सबसे एडवांस शक्ल एक सॉलिड शेल की है।
इनका कहना था कि अगर कोई तहजीब अपने मेज़बान सितारे के गिर्द सॉलिड शेल की सूरत में डायसन स्फीयर का क़याम अमल में लाती है तो इस सूरत में सितारे से निकलने वाली सारी एनर्जी वो तहजीब इस्तेमाल कर रही होती है। लेकिन इस तरह का और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना पाना किसी चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि इसके लिए इंतहाई एडवांस इंजीनियरिंग और मजबूत मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसलिए डायसन स्फीयर की दूसरी कई शक्लें भी बयान की गई हैं, जिनमें स्वार्म सोलर कलेक्टिंग सैटेलाइट्स और सितारे की गिर्द चक्कर लगाते सोलर पैनल रिंग्स वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। डायसन स्फीयर्स की ये शक्लें भी अपनी जगह बहुत एडवांस हैं, लेकिन इनको तामीर करना सॉलिड शेल के मुकाबले में कदरे आसान है। डायसन स्फीयर के नज़रिए का बराह रास्त ताल्लुक कार्डाशेव स्केल के साथ है। यहाँ आपका सवाल होगा कि आखिर कार्डाशेव स्केल क्या है। ये एक मेथड है जिसकी मदद से एनर्जी के इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी तहजीब के मुतालिक ये मालूम किया जा सकता है कि वो टेक्नोलॉजी के एतबार से किस हद तक एडवांस हो चुकी है। अगर बात करें टाइप 1 सिविलाइजेशन की, तो ये एक ऐसी तहजीब है जो अपने सैयारे पर मौजूद एनर्जी को इस्तेमाल करती है। इस तहजीब को प्लानेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वहीं टाइप 2 सिविलाइजेशन एक ऐसी तहजीब है जो एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने मेज़बान सितारे के गिर्द डायसन स्फीयर बनाती है। इस तहजीब को स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन है जो एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सारी गैलेक्सी पर इन्हिसार करती है। इस तहजीब को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम कभी डायसन स्फीयर बना पाएंगे, तो इसका जवाब ये है कि फ़िलहाल मौजूद टेक्नोलॉजी की मदद से तो ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि डायसन स्फीयर बनाने के लिए बहुत मजबूत मटेरियल की ज़रूरत है जो सूरज के टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो। मज़ीद ये कि हमें इस तरह का स्फीयर तामीर करने और इसको मेंटेन रखने के लिए बहुत एडवांस कंस्ट्रक्शन मशीनों की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें कि हम ये सब करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो भी हमें रोशनी और हरारत को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कन्वर्ट करके स्टोर करने की ज़रूरत होगी, जो कि अपने आप में चैलेंज से कम नहीं। डायसन स्फीयर का नज़रिया यूँ तो थ्योरेटिकल है, मगर ये नज़रिया साइंसदानों और साइंस फिक्शन लिखारियों में यकसा मकबूल है। ये नज़रिया किसी भी तहजीब की टेक्नोलॉजिकल जिद्दत को वाज़े करता है। डायसन स्फीयर को ढूंढ निकालना इंसानियत के एक दरीना सवाल का जवाब ढूंढ निकालने के मुतरादिफ है कि आया हम इस वसी कायनात में अकेले हैं। इसलिए ऐसे स्फीयर्स पर रिसर्च करने का मकसद ना सिर्फ साइंसी है, बल्कि इसकी मदद से हम ये भी समझ पाएंगे कि कायनात में हमारी हैसियत क्या है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रिसर्च के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये नज़रिया तारीख़ी एतबार से किस अहमियत का हामिल है। माजी में इन स्ट्रक्चर्स पर बहुत कम रिसर्च हुई है। इसकी वजह टेक्नोलॉजी का फुकदान था। जब फ्रीमैन डायसन ने ये नज़रिया पेश किया तो इस वक्त रिसर्चर्स ने टेक्नो सिग्नेचर का सुराग लगाने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, ताकि गैर मामूली रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करके जदीद तहजीबों की मौजूदगी को मालूम किया जा सके। लेकिन इस टेलीस्कोप के इस्तेमाल से रिसर्चर्स को किसी भी किस्म की तहजीब के सुराग नहीं मिले। इस रिसर्च में साइंसदानों को पहली कामयाबी सन 1980 में हुई, जब इन्हें इंफ्रारेड शुआएं खारिज करने वाले कुछ ज़राए के सुराग मिले, लेकिन इनमें से कोई भी सिग्नल डायसन स्फीयर से नहीं आ रहा था। इस रिसर्च ने यह बात वाज़े की कि या तो डायसन स्फीयर इंतहाई महदूद हैं, या इनसे और कुदरती ज़राए से खारिज होने वाली इंफ्रारेड शुआओं में फ़र्क कर पाना इंतहाई मुश्किल है। सन 1990 और 2000 में इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी और डेटा का तज्जिया करने वाली टेक्निक्स में हैरान कुन हद तक बदलाव आया, जिसकी बदौलत डायसन स्फीयर्स पर की जाने वाली रिसर्च में भी तेज़ी आई। इस दौर के बाद टूमैस और वाइज ने कई मिलियन सितारों के मुतालिक इंफ्रारेड डाटा फराहम किया, लेकिन इस दौर में भी डायसन स्फीयर्स को डिटेक्ट नहीं किया जा सका। मौजूदा रिसर्च की बुनियाद गुज़िश्ता रिसर्चेस पर है, लेकिन ये रिसर्च बहुत एडवांस लेवल पर की गई है। इस रिसर्च के दौरान न सिर्फ गुज़िश्ता डाटा से फ़ायदा उठाया गया है, बल्कि नया डाटा जमा करने के साथ साथ डाटा का तज्जिया करने के लिए नई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। रिसर्चर्स ने इंफ्रारेड शुआओं के 5 मिलियन ज़राए को सिर्फ 7 ज़राए तक महदूद किया। इस बात की कवी उम्मीद है कि ये ज़राए डायसन स्फीयर हो सकते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक करने के लिए मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। नतीजे के तौर पर डायसन स्फीयर को तलाश करने की तारीख साइंस और टेक्नोलॉजी के इर्तिका को वाज़े करती है। ये रिसर्च वाज़े कर रही है कि जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ मुल्कों से रिसर्चर्स का मिलकर काम करना किस तरह जदीद तहजीबों की तलाश में मददगार साबित हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया।
मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।